देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं ना कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को चुराते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को चुराते। अंत समय में मेरे मुख से निकले, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण। ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता। ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता। ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम।
जय जय श्री राधे, जय जय बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। परम मंगलमय परंपरा पर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्द विग्रह, भगवान की वाणी विग्रह हम सबके मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत जी के चरणों में बार बार वंदना करते हुए स्थान देवता श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का वंदन करते हुए आदिदेव महादेव भगवान शिव का वंदन करते हुए कथा रसिक श्री हनुमान जी का वंदन करते हुए समस्त नूतन वस्त्र अलंकारों में सुसज्जित हमारा समस्त ब्राह्मण वर्ग आप सभी का वंदन करते हुए आज बड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए हैं। बोले राधे। तो आप सभी ब्राह्मणों की भी वंदना, आप समस्त श्रोतागण, आप सभी को भी व्यासपीठ से मैं साक्षात कृष्ण रूप मानते हुए आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करते हैं श्रीमद् भागवत जी की इस पावन कथा में। बोलिए राधे। भागवत जी कहते हैं, ये शिव महापुराण में ये शब्द आता है, ये शृण्वन्ति पुराणम ते मनुष्या न मंतव्या। कहा जो पुराणों की कथा को सुने उनको कभी साधारण मत रखें। रुद्राय विना संशय। जिस पुराण की वो कथा सुन रहे हैं वो साक्षात उसी देवता का रूप है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, देखिए शास्त्र कहते हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि आपने भागवत कथा सुनी है तो मैं इतना आपको लिख करके दे सकता हूं कि दुर्गति नहीं होगी, यम के दूत लेने के लिए नहीं आएंगे, भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। मैं बार बार आपको कहता हूं, पर सच बताऊं आपके विषय में मैं तो पूरी गारंटी लेता हूं, अपने विषय में गारंटी नहीं है, वक्ता के विषय में गारंटी नहीं है। वक्ता की गति हो ना हो ये गारंटी नहीं है। बस एक भाव भागवत जी में गाया गया है, क्या? जब किसी श्रोता की सदगति होती है ना तो भगवान उसको पूछते हैं कि इस कलयुग में रहते हुए भी तुमने कैसे इतनी भक्ति की कि आज तुम मुझे प्राप्त कर रहे हो। तो उस समय अगर श्रोता कहीं ये बोल दे कि महाराज एक बार मैं भागवत कथा में गया था और वहां मैंने उन वक्ता के मुंह से भागवत कथा सुनी थी जिसके कारण मेरा मन आपके चरणों में लगा, तब कहीं भगवान वक्ता की तरफ थोड़ा नंबर आ सकता है। और देखिए भक्ति में सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहले तो निस्वार्थ भाव। कैसा भाव? जोर से बोलिए। दूसरा, भगवान के सामने दिखावा ना। इस बात को मानते हैं? अच्छा, जो भक्त दिखावा करे वो बड़ा है कि जो दिखावा ना करे वो बड़ा है? वो बड़ा है। जो स्वार्थ में भक्ति करे वो बड़ा है कि जो निस्वार्थ करे वो बड़ा है? अच्छा, अब आप बताना कि आप बड़े कि हम बड़े। ये तो ऐसा मत सोचिए जो पीठ लगाए इसलिए लगाए कि सबकी नजरों में सुनाने वाला आ जाए, बस। आप यहां सब निस्वार्थ बैठे हो
क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ से कथा से भगवान का नाम ग्रहण करना है। मुझे बड़ा सुंदर भाव मिला जब मैं जैसे कथा में आया, हमारे यजमान जी तहसीलदार साहब, महाराज जैसे ही मैं अंदर आया ना तो मैंने इनसे मिला, इन्होंने एक बात कही, क्योंकि आप सबकी बातें ही मेरे लिए कथा है। पंडित जी मैं ना अपराध की वो क्षमा मांगने आया, मैं अपराध की क्षमा मांगने आया हूं। किस अपराध की? कि इतने दिन में कथा में नहीं आ पाया, तो ये भगवान से क्षमा मांगने आया हूं। सोचिए कितना ऊंचा दर्जा है कथा का कि मैं नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा। इतने ऊंचा दर्जा लेकर के, इतनी निस्वार्थता लेकर के श्रोता बैठता है। वक्ता को कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है कि 4 पैसे बनेंगे। कोई अगर पैसे का लालच ना करे, सत्य बात कह रहा हूं, तो कम से कम मन में ये भाव तो होगा कि मैं अच्छी कथा सुनाऊंगा तो मेरी जय जयकार होगी, मेरा बड़ा मान होगा, मेरा बड़ा सम्मान होगा। कहीं ना कहीं स्वार्थ है। हम बार बार स्वयं कहते हैं कि कथा में दिखावा नहीं करना है। सबसे ज्यादा दिखावा सच करके कौन आता है? कि तिलक बिल्कुल ठीक हो, माला बिल्कुल ठीक हो, पटका बिल्कुल बढ़िया हो, कुर्ता बढ़िया हो, धोती बढ़िया हो। सबसे ज्यादा फिक्र कौन करता है? बोलिए पंडित जी, कौन फिक्र करता है सबसे ज्यादा? संसार की दृष्टि में चाहे मैं ऊपर हूं इस समय, पर सच बताऊं, भक्ति पथ की दृष्टि में जो श्रोता होता है वो हमेशा ऊपर है। जो यहाँ थोड़ा भागवत का जो जानने वाले बैठे हैं, नवदा भक्ति है ना, 9 प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति में सबसे ऊपर कौन सी भक्ति है? प्रथम सुने भागवत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहले कौन सी भक्ति का नाम आया? श्रवणम। सबसे पहली भक्ति कौन सी है? जोर से बोलिए। सबसे पहले किसका नंबर आता है? जो सबसे मुख्य भक्ति मार्ग में मैं फिर भी कीर्तन फिर भी दूसरे नंबर पर है प्रभु, श्रवण पहले नंबर पर है। इसलिए मुझे तो यही आज्ञा है कि सबसे वंदनीय अगर कोई है तो मेरे श्रोता जो भगवत भाव से बैठ करके कथा को सुनते हैं। इसलिए मैं सबसे पहला वंदन ही श्रोताओं को करता हूं। बोलिए राधे। और भगवान की ऐसी कृपा रहे। क्यों? आप वक्ता में भगवान को देखते हैं, हम श्रोता में भगवान को देखते रहते हैं कि कहाँ हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, किस हृदय में आकर के बैठे हैं। बोलिए राधे। तो श्रीमद् भागवत कथा का यही तो भाव है। भगवान कब किसके ऊपर रीझ जाए कोई पता नहीं चलता। पुरानी कहावत है, और गुरु गुड़ और चेला चीनी। श्रोता की कितनी महिमा है। वृंदावन में कथा हो रही थी, वहां पर एक गोपी दूध दही लेकर के आती है। जैसे ही वो दूध दही देती, यमुना पार से वो आती थी, तो उस समय यमुना पार करने के लिए वो 2 रुपए किराया देती थी। एक दिन जैसे कथा में पहुंची तो पंडित जी भजन गा रहे हैं। हो राम कहने से तर जाएगा, कि शाम कहने, गाइए। हो शाम कहने से तर जाएगा, शाम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, शाम कहने से तर जाएगा, शाम कहने से तर जाएगा, वो शाम कहने से तर जाएगा, शाम कहने। सब बड़े जोर जोर से भजन गा रहे थे, गोपी ने सुन लिया। गोपी कहने मन में सोचने लगी, अरे मैं मूर्ख, इतने दिनों से
₹2 नाव के देती रही। ये श्याम कहने, जब श्याम कहने से कोई भव सागर तर सकता है, तो यमुना तो कितनी सी है, यमुना तो इतनी सी। अगले दिन गई, यमुना जी के किनारे खड़ी हो गई, एक बार जोर से कहा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम 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 श्याम। कहते कहते यमुना जी में जैसे पैर रखा, तो जैसे कोई जमीन के ऊपर चलता है वैसे पार हो गए। क्यों? श्रद्धा। अब जैसे यमुना पार की, बड़ी प्रसन्न हो गई। अब तो पंडित जी के लिए रोज दूध दही ला करके देने लगी, और बार बार कहती, पंडित जी आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। एक दिन पंडित जी को कहा कि महाराज गुरुजी, आप, मेरी इच्छा है कि मेरे घर भोजन के लिए आज का भोजन आप हमारे घर करें। पंडित जी ने कहा ठीक है, कथा के बाद मुझे आपका घर तो नहीं। कहा पंडित जी कोई नहीं, मैं लेने आ जाऊं। अब कथा विश्राम हुआ, पंडित जी को लेने आए। अब लेते लेते यमुना जी की तरफ चल पड़ी। पंडित जी ने सोचा इसके घर कहाँ है, यहाँ तो कोई घर नहीं दिख रहा। सोचा है यमुना पार घर होगा, तो घाट की तरफ चली, पर घाट से आधे रास्ते से मुड़ गई नीचे की तरफ। पंडित जी सोचे कि घाट तो उस तरफ है, ये कहाँ लेकर के जा रही है। सोचा इसने ना मेरे लिए स्पेशल नाव की होगी कि पंडित जी को ज्यादा पैदल क्यों चलाना, और यहीं से कोई स्पेशल नाव वाला कोई बुलाया होगा। अब पंडित जी उसके साथ साथ चलने लगे। पंडित ने देखा किनारे पर पहुंचे, यहाँ तो कोई नाव ही नहीं। कहा तेरा घर कहाँ है? कहा पंडित जी वो यमुना पार, जाएंगे कैसे? कहा पंडित जी आप क्या पूछ रहे हो गुरु जी, आप क्या पूछ रहे हो, आपने ही तो सब बताया था। कब मैंने बताया था? कहा पंडित जी आप मजाक करते हैं, मजाक बढ़िया करते हैं। कहा क्या? कहा पंडित चलो। कहा कहाँ चलूं? कहा पंडित चलो। कहा मैं जल के ऊपर कैसे चलूं? पंडित जी फिर आप चलो, अच्छा मैं आगे चलती हूँ। अब भैया उसने एक बार कहा जय श्री जय श्री जय श्री, और यमुना के जल के ऊपर जाकर के खड़ी हो गई। पंडित जी ने सोचा ये कोई, यहाँ कोई पत्थर है जल के नीचे, कोई ये रोज आने जाने वाली है तो इसको पता है। पंडित जी बोलिए जय श्री राम और आइए। अब जैसे ही पंडित जी यमुना जी के जल में पैर रखने लगे, धड़ाम से गिर गए नीचे। ये बोले पंडित जी बोलिए जय श्री श्याम। पंडित जी कहे तेरा जय श्री श्याम, ये समझ पंडित कहे ये औरत नहीं, वो चुड़ैल है, ये जो पानी के ऊपर खड़ी हो रही है ये कोई चुड़ैल है। और पंडित जी समझ गए कि आज ये खा जाएगी, आज ये छोड़ने वाली नहीं। इसने हाथ पकड़ा, कहा गुरुजी आप आइए तो सही, आप आइए तो सही। पंडित जी हाथ छुड़ाए, का छोड़ दे, छोड़ दे, मैं दोबारा कथा भी नहीं करूंगा, बस मुझे एक बार छोड़ दे। बड़ी कहा नहीं पंडित जी भोजन के लिए तो चलना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से पंडित जी डरे डरे बेचारे। कहा पंडित जी एक बार आइए तो सही। पंडित जी कुछ ना बोल पाए, तो इसने पंडित जी का हाथ पकड़ा और यमुना जी के ऊपर चलने लगी, और हाथ पकड़ के पंडित जी को भी पार ले गई। पंडित समझ गए आज ये घर ले जाएगी, काटेगी खाएगी, बस आज बचने वाला नहीं। घर ले गई तो बढ़िया खीर पंडित जी के लिए रख दी। पंडित जी के चरण धुलाए, तिलक किया, माला डाली। पंडित सोचे बलि से पहले ये सारी तैयारी में लगी, छोड़ेगी तो नहीं आज। कभी भी ये बता मुझे छोड़ने का क्या लेगा? पंडित जी कैसी बात करते हैं। बढ़िया खीर पंडित जी को खाने को दी, बड़ा आदर किया, बहुत आदर। अब जब पंडित जी को थोड़ा विश्वास हो गया कि नहीं नहीं भैया ये कोई चुड़ैल है नहीं, पंडित जी ने कहा अरे ये बताइए विद्या कहाँ से सीखी तूने, ये पानी के ऊपर चलने की?
कहा पंडित जी कैसी बात, आपने ही तो सिखाई, गुरुजी आपने ही तो मंत्र दिया था। कहा मैंने कब मंत्र दिया था? गुरुजी आपने कथा में सबको तो मंत्र दिया था कि श्याम कहने, कि श्याम कहने। पंडित जी रोने लगे, आंख भर के नेत्र सजल हो गए, निरंतर झरझर करके आंसू बहने लगे। और आज उसी गोपी के चरण पकड़ के आज की कथा कहते कहते उम्र बीत गई। देखिए कहना और सुनना उससे भी बड़ा है विश्वास करना। कई बार जो कहने वाला है कहता तो बड़ा कुछ। अब आप भी सोचिए, आप भी जब किसी से कुछ कहने लगते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी को बीमारी हो, अरे कुछ नहीं होता भैया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कितना उसको आश्वासन देते हैं। जब किसी बच्चे को समझाने लगते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे बेटा हमेशा सच बोलना है, कभी क्रोध नहीं करना, कभी गुस्सा नहीं करना। कहते जो कहने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। क्यों? केवल जो सुनने वाला है वो उस पर इतना विश्वास कर लेता है कि वो तर जाता है, पर कहने वाले का विश्वास। गोस्वामी जी को कथा कहते कहते उम्र बीत गई थी। आहा, जब पत्नी ने डांटा तब कथा समझ आई। जानते ना कथा कि जब वो पत्नी से मिलने के लिए चली गई थी, कथा से यज्ञ से, पत्नी ने डांटा था कि जितनी प्रीति करी। कब सुनाते ना कि वो यमुना जी को उन्होंने शब्द से ही पार कर लिया था। सांप की रस्सी समझ के चढ़ गए थे पत्नी के पास, पत्नी को जगाने लगे, उठो उठो। पत्नी ने क्या कहा था कि पहुंच पिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए। अरे रतना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। अरे जितनी प्रीति करी चाम से, राम से क्यों ना किया रे। पत्नी ने कथा समझाई, लोगों को कथा सुनाते सुनाते उम्र बीत आई थी, पत्नी ने कथा समझाई। अरे प्रभु जितनी प्रीति इस देह से करते हो ना, इस शरीर से करते हो, इससे थोड़ा भी अगर प्रभु से लगाते ना, जिनकी रोज जय जयकार करते हो, तो आज यूं पागलों की तरह भटकना नहीं पड़ता। इसलिए सब शास्त्रों ने भक्ति में जो विश्वास है उसकी महिमा सबसे अधिक गाई है। इसलिए कथा में ना तो श्रोता बड़ा ना तो वक्ता बड़ा, बड़ा वो है जो भगवान के नाम के ऊपर विश्वास रखे, जो कथा में विश्वास रखे, जो कथा में श्रद्धा रखे, जो कथा को साक्षात भगवत रूप मान करके अपने हृदय में बिठाए, वो सबसे बड़ा है। बोली राधे। श्री कृष्ण भगवान की पावन लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। प्रभु पहुंचे हैं वृंदावन के, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटयो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रे रे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। हरि हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े ध्यान से सुने, बोलिए राधे। प्रभु अगर ठाकुर जी का संग किसी को मिला तो एक भाव रखिए कि ठाकुर जी को अपने अनुसार ना चलाए। भगवान का अगर संग मिला तो भगवान को अपने अनुसार ना चलाए, अपितु स्वयं भगवान के अनुसार चले। हमारे ठाकुर जी ने जिन जिन चीजों का निषेध किया, भागवत क्या है? ये भगवान की वाणी है। हमारे शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है। तो भगवत गीता में हमें जो सिखाया है उसके अनुसार चलिए। क्यों? वो भगवान की इच्छा है। अब कोई भी कर्म करें, उस कर्म में सबसे पहले ये जरूर जांचें कि उस कार्य में क्या ठाकुर जी की इच्छा है कि नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, जय जय, जय जय श्री राधे श्याम। किसी भी कार्य में सबसे पहले ये विचार करें कि उस कार्य में भगवान की इच्छा है कि नहीं। और किसी कार्य में हमारे भगवान की इच्छा है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम जो भी कार्य करें या जो आप निर्णय कर रहे हैं, वो निर्णय भगवान की इच्छा से हो रहा है कि नहीं। हम बोलते ना कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये जो भी हो रहा है सब किसकी इच्छा से। पर आपके जो निर्णय हैं, क्या उसमें भगवान की इच्छा सम्मिलित है कि नहीं, ये कैसे पता चले? अब आप किसी को भैया काट के आ जाओ, मार के आ जाओ, और बाद में बोलो नहीं नहीं भगवान की इच्छा ही। अब किसी को लूट के आ जाओ और उसमें कहो कि नहीं नहीं भगवान की इच्छा ऐसे। आप भैया खूब मदिरा पान करके 150 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, किसी खड़े आम में जाकर के गाड़ी मार दो और बाद में करो नहीं नहीं ये भगवान की इच्छा ऐसी। आप कुकर्म करो और कुकर्म किसके नाम डाल दो, भगवान की इच्छा ही ऐसी थी। नहीं, कोई भी कार्य बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि भागवत जी का भाव बड़ा सुंदर बना है। भाव इसलिए सुंदर बना है क्योंकि बड़ा शांत भाव है। किसी कार्य में भगवत इच्छा है या नहीं है, उसके लिए 5 चीजों का ध्यान रखिए। उसमें 5 को जांच लेना चाहिए। सबसे पहले क्या जांचना है? धर्म। सबसे पहले क्या जांचना है?
सबसे पहले क्या विचार करना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार है कि धर्म के विपरीत तो नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं क्या धर्म उसकी आज्ञा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर उस कार्य की आज्ञा हमारा धर्म हमें प्रदान कर रहा है तो समझिए वो कार्य भगवत इच्छा से। पर अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो एक ही चीज जांचे क्या, सिर्फ क्या क्या होना चाहिए उसमें, धर्म के अनुसार वो कार्य होना चाहिए। और दूसरा भाव प्रभु क्या देखना है, दूसरा भाव कहा है न्याय। दूसरा भाव क्या देखना है, जोर से बोलिए। आप जो कार्य कर रहे हैं क्या वो न्याय के अनुसार तो है, उसमें न्याय तो है, उसमें कोई अन्याय तो नहीं आप कर रहे हैं। दूसरा भाव है न्याय और तीसरा भाव है करुणा। तीसरा भाव क्या है, जोर से बोलिए। आप जो भी कार्य करें, आप जो भी निर्णय ले, आपके निर्णय में दया तो है कि नहीं? आपने दया के पक्ष को देखा कि नहीं? कहीं क्रोध में आकर के आप किसी के प्रति वो तो हिंसा तो नहीं कर रहे। क्योंकि भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग आपको ये नहीं सिखाता कि मुझे इसने बुरा कहा तो मुझे भी, उसने एक कही तो मैं उसको दो कहूं। आप बढ़िया वो रामलीला करते हैं ना, जब हनुमान जी लंका चले तो सबसे पहले सुरसा आई, सुरसा ने कितना 1 योजन मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 के हो गए। उसने 4 किया तो हनुमान जी करते करते उसने 16 योजन खोल दिए तो हनुमान जी ने 32, उसने 32 किया तो हनुमान जी 64। अंत में सुरसा ने 100 योजन मुंह खोल दिया। हनुमान जी छोटे से बने चुपके से निकल आए। क्योंकि भक्ति मार्ग यही कहता है कि जरूरी नहीं कि आप किसी बहस में पढ़ो, क्योंकि आप बहस में जाओगे तो आप एक बोलोगे सामने वाला, आप 2 बोलेंगे सामने वाला, आप 4 बोलेंगे सामने वाला। और वहां तरीका क्या है कि ना प्रभु आप बड़े और हम छोटे। तो सबसे पहले जांचना चाहिए आपका जो निर्णय है वो धर्म के अनुसार है। दूसरा जांचना चाहिए वो न्याय के तो अनुसार है। तीसरा जांचना चाहिए क्या उस कार्य में दया है, करुणा है। चौथा जांचना चाहिए निर्विलीपम। निर्विलीपम का भाव है कि आपके निर्णय में कहीं वो तो नहीं है, स्वार्थ तो नहीं है। आपके निर्णय में आपके कारण में निष्पक्षता तो है। ऐसा तो नहीं है कि आया थोड़ा वही गलत अपन क्या करिए, आया तो गलती है अपना पढ़ा पे तो किसी बेचारे दूसरे को ही आप तो समझिए। अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो वो भगवान की इच्छा नहीं। निर्विलीपता अर्थात निष्पक्षता। आपके कार्य में अगर निष्पक्षता है तो वो भगवान की इच्छा है। ऐसा ना हो कि आप कार्य तो कर रहे हैं, लोगों को गिना रहे हैं कि तेरा ये फायदा होगा, तेरा ये फायदा होगा, पर उसमें सबसे अधिक अपने फायदे के विषय में विचार हो रहा है। निष्पक्षता कि हाँ भैया इस कार्य को करने से मुझे इतना होगा और आपको ये मिलेगा। निष्पक्षता। और पांचवा भाव है समता। पांचवा भाव क्या है, समता। अर्थात समान तो सबके साथ व्यवहार हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं एक के लिए विशेष और दूसरे के लिए। अगर आपके कार्य में ये 5 हैं, क्या क्या कार्य धर्म के अनुसार है, कार्य न्याय निहित है उसमें, उस कार्य में करुणा है, दया है, उस कार्य में निष्पक्षता है, और उस कार्य में अगर समता है, ये 5 भाव जिस कार्य में होंगे समझ लीजिए वो कार्य भगवान की ही इच्छा है। वो आपकी इच्छा नहीं, वो भगवान की इच्छा। और ध्यान दीजिए हमें अपनी इच्छा से नहीं, हम भगवान की इच्छा से चल रहे हैं। गोकुल वासियों ने एक
क्षण में प्रभु वृंदावन चले। सब चलने को तैयार हो गए, सबने गोकुल छोड़ दिया, अपने बने बनाए घर छोड़ दिए, अपनी सारी संपदा भी छोड़ दी। तब भगवान उनको मिले। क्षमा करना, यहाँ एक बीड़ी की आदत छूटती नहीं, और कहते हैं कि भगवान बस हम मेरे अंग संग ही रहे। थोड़ा सा लालच हमसे छूटता नहीं। हाँ, जो जो अपनाना चाहिए वो छोड़ दिया। कि काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, ओ काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। हो तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। हो तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। हो तूने नाम जपना क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हो काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, तूने प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया। हो लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा। वो तूने सच कहना क्यों छोड़ दिया, वो तूने सच कहना क्यों छोड़ दिया। वो तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। कोठी बंगले खूब संभाले, कोठी बंगले कोठी, जब कोठी बंगले की बात आती है तो हम कहते हैं कि प्रभु तेरा ही सब, हम तेरा दिया ही तो संभाल रहे हैं। तो भैया सच्चाई भी किसकी दी हुई है, भगवान की। दया भी किसकी दी हुई है, धर्म भी किसका दिया हुआ है, उसको क्यों नहीं संभाला। कोठी बंगले खूब संभाले, कोठी बंगले खूब संभाले। तूने असल रतन क्यों छोड़ दिया, हो तूने असल रतन क्यों छोड़ दिया। तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। दोनों हाथ ऊंचे करके हाँ, झूठे जग में जी को फंसा के, झूठे जग में जी को फंसा के। ये भजन के सबसे बढ़िया लाइन है। झूठे जग में जी को फंसा के, तूने तूने अपना वतन क्यों, अपना वतन छोड़ने का भाव क्या है।
अपना वतन की जो हमारे जीने का तरीका जो हमें भगवान ने बताया है, हमारे धर्म ने हमें बताया है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या हमारी संस्कृति है। आज हमने दूसरों की चाहत में अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। इसलिए वो तूने अपना वतन क्यों छोड़ दिया, तूने अपना वतन क्यों छोड़ दिया, वो तूने हरि भजन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि भजन क्यों छोड़ दिया, वो तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, तूने वो तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, वो तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। ये मनुष्य कैसा है, मनुष्य हम लोग कैसे हैं। हम जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, जब भगवान की पूजा करते हैं, जब दान करते हैं, जब कोई पुण्य कर्म करते हैं, तो हम सोचते हैं कि भगवान हमें देख रहा है, कि जो भी कर रहे हैं हम पुण्य कर्म भगवान देख रहा है। और वहीं कोई बुरा कर्म करते समय, निंदा करते समय हम क्यों भूल जाते हैं कि अरे भैया अब भी भगवान हमें देख रहा है। उस समय याद नहीं आता कि भगवान देख रहा है। गोकुल वासियों को इसलिए प्रभु मिले क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा से अपना सब कुछ छोड़ दिया। कथा का भाव क्या है, जिस भाव तक हम पहुंचना चाहते हैं, वो भाव ये है, जहां आपको लगे कि ये कार्य हमारे ठाकुर जी को पसंद नहीं, हम ठाकुर जी के नौकर हैं। कौन कौन मानता है, हाथ खड़ा करे जो अपने आप को भगवान का नौकर मानता है। बोलिए राधे। अब देखिए, आप सबकी दुकानें हैं, दुकान पर भी आपने कोई ना कोई व्यक्ति रखा होगा। अब जो नौकरी में लगा है ना, अगर वो मालिक की इच्छा को पहचान ले कि मेरे मालिक की इच्छा क्या है, अब उस इच्छा के अनुसार वो अपना कार्य करे, तो मालिक भैया उसको समय समय के ऊपर बोनस भी देगा, समय समय के ऊपर उसको थोड़ी थोड़ी तरक्की भी देगा, समय समय के ऊपर उसकी तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ाता रहेगा। क्यों? उसको नौकरी में समझना क्या है कि मेरे मालिक की इच्छा क्या है। उसी तरह यदि भगवान को अपना मालिक मानते हो ना, तो भगवान की इच्छा को पहचानिए। और यदि आप भगवत इच्छा के अनुसार चलना जिस दिन प्रारंभ कर देंगे, आप देखिएगा आपका जीवन, ठाकुर जी समय समय पर बोनस भी देते रहेंगे, ठाकुर जी समय समय पर तरक्की भी देते रहेंगे। और ये तो भैया ऐसी नौकरी है, इसमें ठाकुर जी प्रमोशन कहां तक देते हैं, संसारिक प्रमोशन कहां तक मिलेगी। मालिक कभी अपनी सीट किसी कर्मचारी को देता कि देता है? पर महाराज हमारे प्रभु की सत्ता ऐसी है, प्रभु अपने सबसे बढ़िया कर्मचारी को स्वयं अपने संग ही अपनी सीट के ऊपर बिठाते हैं। बोलिए राधे। ये मेरे प्रभु की नौकरी है। वृंदावन में पहुंचे हैं सभी, बोलिए वृंदावन धाम की। थोड़ा इधर इधर हो जाएंगे, ये वाली खाली जगह ये भर दें पहले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे वृंदावन, सबसे पहले प्रभु ने गौचारण लीला की, गैया चराई। गोपाष्टमी का पावन समय, माँ ने गौ पूजन करवा के ठाकुर जी को गौचारण के लिए भेजा। गौचारण करते करते प्रभु ने अनेक लीलाएं की। इनमें सबसे प्रमुख लीला है अघासुर का कल्याण। भगवान ने अघासुर को मारा। बड़ी सुंदर लीला इसमें आती है कि
एक दिन भगवान अपने मित्रों के साथ गौचारण में गए। अब गौचारण में प्रभु वो आंख मिचौली सब मित्र खेलने लगे। इस कथा को बड़े ध्यान से समझना। हर कथा का एक भाव है और हर कथा में जो पिछला भाव है उसका उत्तर है। एक एक भाव में हम प्रवेश करें ना। क्या पहला पूतना वध का भाव क्या था कि कभी दिखावा नहीं करना, कभी किसी के भजन को रोकना नहीं। अगर सजना भी है तो किसके लिए? भगवान के लिए। हमारा जो भी कार्य होना चाहिए वो किसके लिए? गलती से भी पाप में हम ना जाए। ये पूतना वध का भाव हमें प्राप्त हुआ। आगे नलकूबर इत्यादि के प्रसंग में जो धन है, जो पद है, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के गुण हैं। तीसरा भाव जो भी गोकुल वासियों का हमने सुना, जो हमारे गलत कार्य है वो भी हमें भगवत प्राप्ति के लिए छोड़ देने चाहिए। अब चौथे भाव में बोलिए राधे। क्योंकि एक भक्त ऐसा भी है वो कह देता है कि प्रभु ना तो मुझसे ये अपराध छूटेंगे, ना मुझसे छूटेंगे, ना मुझसे कोई बड़ा सत्कर्म होगा, और दिखावा भी कहीं ना कहीं मुझ में रहेगा ही रहेगा। तो ये आइए इस लीला में सुनिए भगवान उन भक्तों के साथ क्या करते हैं। भगवान अपने मित्रों के साथ आंख मिचौली खेल रहे। आंख मिचौली खेलते खेलते भगवान के मित्र अघासुर का नाम का ये राक्षस अजगर बन करके बैठा है, तो अघासुर के मुख में जाने लगे। जैसे जाने लगे तो हमारे प्रभु ने रोका, अरे भैया रुक जाओ। तो इन्होंने भगवान की वाणी को नहीं सुना, अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। प्रवेश कैसे किया? आंख मिचौली खेलते खेलते। समझ आई कथा? आंख मिचौली खेलते खेलते प्रभु के मित्र कहां चले गए? अघासुर के मुख में। अब देखिए अघ अघ शब्द किसे कहते हैं? अघ का अर्थ होता है पाप। संस्कृत में अघ शब्द है, हिंदी में इसका रूपांतरण है पाप। अघ माने, जोर से बोलिए, पाप। यानी ये भगवान के सखा किसके मुख में गए? पाप के मुख में। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये पाप के मुख से अपने आप निकल पाएंगे? अब क्यों? पाप के मुख में जाते ही, अघ के मुख में जाते ही ये उसके प्रभाव से मूर्छित हो गए। अब जो मूर्छित हो गया है, क्या वो उस अघ के मुख से अपने आप निकल पाएंगे? जोर से बोलिए, नहीं निकल पाएंगे। तो हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? स्वयं अघ के मुख में प्रवेश किए हैं और अघ उस अघासुर के, उस अजगर के प्रभु ने श्वास रोक दी। इतना बड़ा शरीर अपना फुलाया कि उसकी सांस ही रुक गई, छटपटा के मर गया। और उसके मुख से सब ग्वाल बालों को निकाला। एक दृष्टि हमारे ठाकुर जी ने दी, सबकी मूर्छा दूर हो गई। इतनी सी भगवान की लीला। पर अब इस लीला को समझिए। बोलिए राधे। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही। पर जीवात्मा एक दिन कहने लगा कि प्रभु नहीं, थोड़ा कुछ खेल खेलते हैं। परमात्मा ने कहा क्या खेल खेले? कहा प्रभु आंख मिचौली, मैं छुपूंगा और आप मुझे ढूंढना। अब जीव छुपने के लिए कई योनियों में आया, कई शरीरों में प्रवेश किया, और छुपते छुपते वो कहीं ना कहीं मनुष्य योनि मिली। और मनुष्य योनि में आकर के वो कहीं ना कहीं छुपा कहां? अघ के मुख में। अघ माने पाप। अब देखिए हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं पाप की तरफ तो जाते ही जाते हैं। और यदि मनन करें तो वस्तुतः हम सब के सब ही पाप के मुख में बैठे हुए। कोई ना कोई पाप हमसे रोज बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? जोर से बोलिए, बन रहा है कि नहीं? कोई मन से बन रहा है, कोई वाणी से बन रहा है, कोई काया से
बन रहा है। तो हम तो किसके मुख में बैठे? अघासुर के मुख में बैठे। अब जैसे भगवान के मित्र उस अघ के मुख में जाकर के मूर्छित हो गए थे, वैसे हम भी पाप करते हुए भी उस पाप को देख नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। हम तो बस लेटे हुए हैं। पर देखिए इन मित्रों को बचाने के लिए भगवान आए कि नहीं है? बोलिए, जोर से बोलिए, आए। यानी भगवान कह रहे हैं इस लीला में कि ठीक है, तुमसे दिखावा भी नहीं छूट रहा, उतना दिखावा भी नहीं छूट रहा, तुमसे अभिमान भी नहीं छूट रहा है, नलकुबर, कोई बात नहीं, तुमसे अपनी बुरी आदतें भी नहीं छूट रही हैं। तुम कितने भी पाप में क्यों ना हो, बस एक नियम है, अपना भजन कभी मत छोड़ना। बोले राधे, अगर हमसे पाप भी हो, कुछ भी हो जाए, भजन कभी मत छोड़ना। क्यों? भगवान कहते हैं बध्यमानो अपि मद भक्तो विशेर जितेंद्रियाः प्राया प्रगल्भया भक्तया विशेर ना भी भूयते है। जो मेरा भक्त होगा, अगर वो पाप में भी चला जाएगा, उसको मैं वहां से निकाल करके भी लाऊंगा। इसलिए बड़ा सुंदर भजन है एक कि हे ठाकुर जी, जैसे आपके मित्र अघ के मुख में चले गए थे, प्रभु हम भी आपके साथ आंख मिचोली खेलते खेलते ना जाने कितने पापों में आकर के गिर गए, और प्रभु इन पापों से हम छूट नहीं सकते हैं। इसलिए कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल, का प्रभु हम तो छुपे हैं, और ऐसी जगह छुपे हमें खुद नहीं पता हम कहां हैं। आप अपने जीवन को देखिए, आपको लग रहा है पता कि हम पापी हैं कि पुण्यवान हैं? हम हैं कैसे? किसी को पता है कि कोई ये कह दे कि नहीं मैं बड़ा पुण्यवान हूं, या कोई ये स्वीकार कर ले मैं पापी हूं? हमें तो अपना ही पता नहीं कि प्रभु हम पापी हैं कि हम हैं क्या। अब जिसको ये पता नहीं है वो कहां है क्या है, तो समझो वो बेचारा खो गया है। का प्रभु हम भी खोए हुए हैं, इसलिए कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल। एक बार बोलिए सभी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। क्यों ढूंढो? मैं खोई गई हाँ तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। मैं खोई गई हाँ तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। मैं खोई गई हाँ तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। मैं हुई गई हाँ, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। मैं हुई गई हाँ तेरी, सुध लो मेरी गोपाल, सुध लो मेरे, सुध लो, सुध लो मेरी, सुध लो मेरी, मैं हुई गई हाँ तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। मैं हुई गई हाँ तेरी।
सुध लो मेरी गोपाल, सुध लो मेरे सरगा मपधा निरेसा साधनी पा। सुध लो मेरी गोपाल, हुई गई हाँ तेरी। सुध लो गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। ओ सुध लो मेरे गोपाल, और एक बात, तुम सुधारो मुझे गोपाल। प्रभु हम नहीं सुधर पाएंगे, हमारे अवगुण हैं, और आपकी कथा के हर भाव को हम सुनते भी हैं, रोज सुनाते भी हैं, पर प्रभु हम सुधर नहीं पाएंगे, इसलिए सुधरना भी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। सुधारो मुझे गोपाल। एक बार हाथ आगे करके ठाकुर जी को कहा, प्रभु ताली रहने दीजिए ऐसे। सुधारो मुझे गोपाल, मैं हुई गई हाँ तेरी। सुधारो मुझे गोपाल, मैं हुई गई हाँ तेरी। क्यों सुधारो? मैं हुई गई हाँ तेरी, मैं हुई गई हाँ तेरी। सुध लो, सुध लो, सुध लो मेरी गोपाल, मैं हुई गई हाँ तेरी। हे सुध लो मेरी गोपाल, मैं हुई गई हाँ तेरी। ओ सुध लो मेरी गोपाल, मैं हुई गई हाँ तेरी। ओ सुध लो मेरी गोपाल, मैं हुई गई हाँ तेरी। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल। सुधारो मुझे गोपाल, मैं हुई गई हाँ तेरी। सुधारो मुझे गोपाल, मैं हुई गई हाँ तेरी। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपके हैं। अगर हम बिगड़े ना, मैं तो भगवान से रोज पूजा के समय पता क्या प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे अवगुणों को दूर करो। बाकियों के चाहे बाद में करना, सबसे पहले मेरे अवगुणों को दूर करो। ठाकुर जी पूछते हैं कि क्यों भैया, तू कोई ज्यादा खास है? मैंने कहा ठाकुर जी सबसे पहले मेरे दूर करना। अगर मेरे अवगुण कहीं प्रकट हो गए ना, मेरे अवगुण कहीं प्रकट हो गए, प्रभु मुझे कोई नहीं कुछ बोलेगा। पक्की बात है, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब क्या बोलेंगे? ऐसी बड़ी भागवत कथा कहता है और
अपने कार्य देखो इसके। नाम मेरा कहीं नहीं, नाम किसका आएगा? भागवत जी का नाम आएगा। कि बिगड़ा कौन है? कहा जो भागवत कथा कहता है वो बिगड़ा। इसलिए प्रभु बाकियों को बाद में सुधारना, सबसे पहले हमारा कल्याण करना, हमारे अवगुणों को दूर करना। क्यों? भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु अगर अब हमसे गलती हुई तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि लाला जी ने गलती की है, लोग ये कहेंगे अच्छा ऐसे घर में बड़ी भागवत कथा करवा रहे हैं। गाली किसको पड़ेगी प्रभु? आपको पड़ेगी। अब जैसे हम शाहतलाई वाले हैं, हम कुछ गलत करें तो गाली हमें बाद में पड़ती है, बाबा जी को पहले। लोग बोले कितने आए शाहतलाई में, अब बाप बेदी नगरी अच रही है भी। सबसे पहले नाम किसका आता है? बाबा जी का। इसलिए प्रभु जिम्मेवारी हमारी